नहीं हो सकता। एक कविता जो अभी मैं गया था, मित्रों ने कहा कि वो जरूर सुना दीजिए, वो कविता सुनाता हूं। इस कार्यक्रम का अंत करने के लिए उससे बेहतर मेरे पास कोई कविता है नहीं। जी हाँ, हाँ मैं सुना देता हूँ। बहुत लंबी है, मित्रों जैसा आपने कहा, और अनेक मित्र कहते हैं कि मां पे कविता सुनाइए। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं मुझे कहा जाता है कि मां पे कविता सुनाइए, और यकीन मानिए माइक पे खड़े होके इन कवियों की उपस्थिति के अंदर एक बात कह रहा हूं कि मैंने मां पे कविता नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मां पे कविताएं लिखने वाला मैं कौन? मां पे कविताएं लिख ही नहीं सकता था। मां पे कोई क्या कविता लिखेगा? मां ये है, मां वो है, मां को उपमाएं देना हमारा काम नहीं है। मां को हम क्या उपमा देंगे? मां तो मां होती है। मां से बड़ा दुनिया में कौन? मां से बड़ा कोई शब्द नहीं। जब मैं बहुत छोटा था, जब तब की बात कर रहे हैं जगदीश जी, 8-9 वर्ष की उम्र में मैंने कविता की यात्रा शुरू की। जब मैं 13-14 वर्ष का था तब मैंने एक कविता लिखी थी, जब मुझे नहीं मालूम था कि मां को उपमाएं नहीं दी जा सकती। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। अपरिपक्व कलम क्या लिखती है, वो 4 पंक्तियां पहले आपको भूमिका में सुनाता हूं, फिर ये कविता सुनाऊंगा। तब मैंने लिखा क्या था, जो कि संभव नहीं है, लेकिन तब मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मां पे परिभाषाएं दी जा सके। तब मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है, सिर्फ 4 पंक्तियां भूमिका में कहता हूं तब कविता सुनाऊंगा। तब लिखा था कि हम एक शब्द है तो वे पूरी भाषा है। हम एक शब्द है तो वे पूरी भाषा है। हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर। हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर। हम दुनिया के हैं अंग, वह उसकी अनुक्रमण का है। हम पत्थर के हैं संग, वह कंचन की कणका है। हम बकवास हैं, वह भाषण है। हम सरकार हैं, वह शासन है। हम लवकुश हैं, वह सीता है। हम छंद है, वह कविता है। हम राजा हैं, वह राज है। हम मस्तक हैं, वह ताज है। वही सरस्वती का उद्गम है, रणचंडी और नाशा है। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। तब मुझे नहीं पता था कि मां को परिभाषाएं देने वाला मैं नहीं। मां को परिभाषा देना मैं नहीं दे सकता, मुझे नहीं मालूम था, असंभव है। बड़ा होकर एहसास हुआ कि मां पे कविताएं लिखने वाला मैं कौन? मां तो सबसे ऊपर, उस पर आप क्या कविता करेंगे? तब पिछले दिनों उस कविता की भूमिका में सिर्फ 2 पंक्तियां कहता हूं। जगदीश भाई साहब 2 पंक्तियां लिखी, सिर्फ इतना सा कहता हूं। एक आदमी भगवान के मंदिर में जाकर रोज खड़ा होता और रोज मांगता उससे, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। तो एक दिन मंदिर में जाकर रो पड़ा और चिल्लाया, तो क्यों नहीं सुनता मेरी? ईश्वर को कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? तू क्यों नहीं सुनता मेरी? क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या? ईश्वर बोल पड़े, तू यहां क्यों चला आया? तेरे घर में मां नहीं है क्या? वाह 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 जब मां को उपमाएं देना संभव ही नहीं है तो मैं मां पे कविताएं लिखने वाला कौन? मैंने सिर्फ एक कविता यह लिखी कि जब मां होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता। जब मां नहीं होती तब जीवन क्या होता है, बस उस पर कविता सुनाना चाहता हूं। जहां आपने ठहाकों में मेरा बहुत साथ दिया, ये जो मैं कर रहा हूं मैं 1 घंटे और कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ऐसी कविता देके जाना चाहता हूं कि आपको लगे कि टेलीविजन में जो लोग काम करते हैं वो ग्लैमर के सहारे नहीं जीते, सोचते भी हैं, कहते भी हैं, लिखते भी हैं। तब एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग को बजाया करता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता, एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने एक दिन उससे पूछ लिया, तू रोज यहां चला आता है, क्या मेरा बजाना तुझे बहुत अच्छा लगता है? वो बोला, मैं नहीं जानता आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ, न लय की समझ, न ताल की समझ, न संगीत की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं, इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। इसे बंद कर दीजिए सर, इसे कैमरा प्लीज। ये जो लाइट लग रही है बीच वाले कैमरा के अंदर, मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। तब आपको सुनाना चाहता हूं, जब मां नहीं होती तब जीवन क्या होता है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। मंच कर देना चाहूं। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। और अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़ना जो कहना चाहता हूं कि इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा, मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। और पलट के देखा तो क्या मालूम था
कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां 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 सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तब ये अंतरिक्ष, ये निर्वात, ये खालीपन, ये वैक्यूम, ये खला बात करती है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। आप सबके जीवन में ये हुआ होगा, माए बचपन में टोकती है, ये मत कर, वो मत कर, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत खा, ये मत पी, उससे मत मिल, ये बात मत कर, ये कर, वो मत कर। आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आजादी चाहते हैं, और आजादी की कीमत एक पंक्ति में, बात बहुत बड़ी, लेकिन कीमत क्या है आप देख लीजिए। कितनी सी, इतनी आजादी की कीमत क्या देनी पड़ती है कि सब कुछ है मां, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मैं जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। आपके जीवन से कुछ दृश्य चुराता हूं और आपको सौंपता हूं, सबके जीवन में हुए होंगे कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। सच कहा है साहब किसी ने, गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और मां की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूं जिनकी माएँ जिनके पास है वो दुनिया के बेहद भाग्यशाली लोग हैं साहब। बेहद भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि नवाज देवबंदी का एक शेर मुझे याद आते हैं, दो शेर। वो कहते हैं कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूं, और जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी मां के पैर दबाता रहता हूं। ये जन्नत की कुंजी आपके पास है। तब कहता हूं आपके जीवन से कुछ दृश्य चुराता हूं, सोचता हूं कि रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा बार बार कि अब कहां चला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा। मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहां खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला। मित्रों सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं आपको, आप यकीन मानिए, आप मुझे पिछले कई वर्षों से टेलीविजन पे देखते हैं। मेरे नाम पे आपने बहुत सारे शो देखे, चाहे वाह वाह हो या कॉमेडी सर्कस, या देखोगे तो हंसोगे, क्या बात है, अभी तारक मेहता, जितने भी शो देखे, भूल जाइए कि मैं उनमें क्या कहता हूं, कैसा लगता हूं, कैसा दिखता हूं, क्या करता हूं। मेरे नाम से सिर्फ एक पंक्ति याद रख लीजिए, और वो भी कविता नहीं लिखी मैंने, आप सबके दिल में भावनाएं उपस्थित होगी। आपकी बात को सिर्फ ज्यों का त्यों कह दिया। अभिधा है ना, इसमें कोई श्लेष, न व्यंजना, न लक्षणा, न कोई अलंकार। अभिधा में की भी बात सीधी सपाट सच्ची बात, लेकिन उस सीधी सपाट बात का दर्द कितना बड़ा है सिर्फ ये समझ लीजिए। मेरे नाम से सिर्फ एक पंक्ति याद रख लेना कि तू खुश रह लेना यही दुआ है। इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है, और आज तमाम खुशियां ही खुशियां। गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती, सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें देते कर सुबह उठाती। मित्रों मैं वाह वाह की शूटिंग कर रहा था, शायर आए, उन्होंने एक शेर पढ़ा, शूटिंग रोक देनी पड़ी, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ उन्होंने शेर पढ़ा था सब लोगों की पलकें भीग गईं। जिस शिद्दत के साथ उन्होंने शेर सुनाया था मैं उसी शिद्दत के साथ सुनाने की कोशिश करता हूं। वो कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। तब अंतिम पंक्तियां देता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती, सर पर हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, फिर पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती।
और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है माँ। बस आपसे यही कह सकते हैं सब कवियों की ओर से कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, और आज बिछुड़ रहे हैं गम मत कीजिए, अगली बाहर आई फिर से